Class 12th, exercise 2.4. A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 raised to power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? फर्स्ट ऑप्शन में हमें फाइंड करना है इनसाइड द स्फीयर, बी जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, सी पॉइंट में एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर. सो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर. तो इसे हम कन्वर्ट कर लें, लेट कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं हम रेडियस को. क्वेश्चन में गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो हमें मालूम है डिस्टेंस की एसआई यूनिट कितनी होती है मीटर. सो 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर, ये आ गया मेरे पास रेडियस. और मुझे क्या दे दिया चार्ज. सो लेट स्मॉल क्यू सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 कूलम. तो जो ये चार्ज है उसने यहाँ पे कह दिया है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस है. जो ये चार्ज है ये हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया थ्रू आउट द होल सरफेस. तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ए ऑप्शन इनसाइड द स्फीयर. देखिए जैसे क्वेश्चन में ही कह दिया है कि जो हमारा चार्ज है वो यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस है. तो चार्ज हमारा रिसाइड्स मतलब रहेगा ऑन इट्स आउटर सरफेस. सो हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज इनसाइड द स्फीयर, चार्ज इनसाइड अ स्फीयर क्या हो गया हमारे पास जीरो. अगर चार्ज ही इनसाइड अ स्फीयर जीरो हो गया तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फीयर कितनी आ जाएगी हमारी जीरो. तो दिस इज आंसर ऑफ आवर ए पार्ट. अब बी पार्ट देखते हैं. सो बी पार्ट में उसने क्या कहा है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर. सो मान लीजिए आप यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लेते हैं लाइट है ना, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मतलब यहाँ पे हम मान रहे हैं कि लेट पी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ही है. इस क्वेश्चन में हम एक अजम्पशन यूज़ करते हैं लाइक अज्यूम्ड. हम मान लेते हैं कि जो चार्ज मेरे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू होल सरफेस है उसे मैं मान लेता हूँ कि वो सेंटर पे कहीं कॉन्सेंट्रेटेड है. लाइक चार्ज होल का होल चार्ज हमारा सेंटर पे कंसंट्रेटेड कर दिया. तो आप कहेंगे सर पहले क्वेश्चन तो हमने कहा कि इनसाइड तो चार्ज हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनसाइड द चार्ज मतलब सेंटर पॉइंट ओ पे सारा का सारा चार्ज कॉन्सनट्रेटेड है. ऐसा क्यों, इसका लॉजिक क्या है उसको भी हम ध्यान से देख लेते हैं कि लाइक देखिए यहाँ पे भी मेरे पास चार्ज होगा है ना, लाइक Q1 Q2 Q3 Q4 जिससे मेरा Q1 के बिल है. तो यहाँ पे भी मेरे पास लाइक कोई चार्ज होगा Q2. अब देखिए P पॉइंट से इसका डिस्टेंस ज़्यादा है और ये ऑलमोस्ट P पॉइंट पे ही है. तो हमें इस सभी चार्जेस को एवरेज करके कह लेते हैं कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम P पॉइंट हम सेंटर से ले लेते हैं. इससे हमारा इजी हो जाएगा, नहीं तो मुझे हर पॉइंट से P पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा ड्यू टू वेरियस चार्जेस. तो यहाँ पे मैं सीधा ही सपोज कर लेता हूँ ठीक है कि सारा का सारा चार्ज है वो कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में मतलब इकट्ठा होके ओ पॉइंट पे पड़ा है. तो सीधा ही मैं आर अब मुझे मालूम है. सो आई कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ईजिली. इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम टू बी कॉन्सनट्रेटेड एट इट्स सेंटर. जो हमारा चार्ज है हम वहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज assume to be concentrated at its center. So according to formula of electric field है ना, E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. कौन सा R square, जो अब हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर था. तो इसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं. सो इस टर्म की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9. क्यों हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 अपॉन रेडियस 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. सो इसकी फर्दर कैलकुलेशंस देखें. सो E कम्स आउट टू बी 9 इंटू 1.6, इसे मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ गया 14.4. अब 10 रेज़ टू पावर 9 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो 9 में से माइनस 7 किया तो मेरे पास बच गया 2. सो 10 रेज़ टू पावर 2. अब डिनोमिनेटर देख लेते हैं. सो 12 का स्क्वायर हमें मालूम है कितना होता है 144 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, इसकी पावर भी आ जाएगी 2. हमें मालूम है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. सो माइनस 2 इंटू 2 हमारे पास -4 बन गया. सो 10 रेज़ टू पावर -4 14.4 और यहाँ पे कितना है 144. ये इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को 10 से ही मल्टीप्लाई 10 से ही डिवाइड, ताकि मेरी इक्वेशन चेंज ना हो सके.
तो इस 10 को मैं यहाँ ले आऊँगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास 144 इंटू 10⁻², और ये मेरा ये 10 है उसे मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो नीचे मेरे पास 144 इंटू, अब यहाँ पे पावर 1 है पॉजिटिव की और यहाँ पे -4, तो ये बन जाएगा 10⁻³ सो 144 यहाँ पे सिंपली 1 आ गया। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 10⁻²। अब देखिए ये ऊपर जाके पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी इंटू 10⁻3। ऐसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 10⁵ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिफाइड न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज़ माई आंसर ऑफ बी पार्ट। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में मुझे क्या कहा गया है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जो कि है ना सेंटर से 18 सेंटीमीटर दूर हो। लेट यहाँ पे भी हम पॉइंट रख लेते हैं, कोई आप ले लीजिए P0, तो जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर कितने स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻² मीटर। हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। सो सेम फार्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि अब हमने जो डिस्टेंस था उसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। सो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज हमारे पास 1.7 इंटू 10⁻7, R 18 इंटू 10⁻² इस टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई, ये तो हमने पहले ही मल्टीप्लाई करके देख लिया था, 9 इंटू 1.6 ये हमें कितना देता है 14.4 इंटू, अब सेम बेस सेम है तो पावर सेट, तो ये भी आ जाएगा मेरा 10⁻²। अब हमें मालूम है 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 इंटू, अब पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, सो -2 इंटू 2 -4 10⁻⁻4। अब इसे कैलकुलेशन से देखें, अगर 14.4 को मैं 324 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ रहा है 0.0444 एंड सो ऑन 44 आता रहेगा। सो अब मेरे पास क्या बच गया 10⁻² ऊपर, नीचे क्या बचा था 10⁻⁻4, इसे ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा इंटू 10⁻4। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके देखें तो मेरे पास कितना रहा 0.0444 इंटू 10⁻6। अब इस आंसर को मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख देता हूँ, लाइक 4.44 इंटू 10⁻4, यहाँ से 2 0 लेके मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, जैसे हम कह सकते हैं कि रेडियस R 18 सेंटीमीटर पे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट्स न्यूटन पर कूलम। दिस इज आंसर ऑफ आवर C ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।